बात सबसे पहले पहलगाम हमले की कर लेते हैं। पहलगाम हमले को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की तरफ से बयान जारी किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि बेगुनाहों की मौत का बदला लिया जाएगा। इसके पहले भी उनकी तरफ से इसी तरीके से बयान जारी किया गया था। पाकिस्तान पर उन्होंने सवाल उठाए थे, लेकिन एक बार फिर से कहा है कि बेगुनाहों की हत्या का बदला लिया जाएगा। अगर हम उनके बयानों पे गए तो फिर आगे नहीं चल सकते। हम कब से कह रहे हैं इस इंडस्ट्री की फिर से देखना पड़ेगा। हम खुद इससे मुसीबत में महरूम होते हैं। हमारे दरिया हम ही महरूम, हमें पानी हम नहीं चाहते उनके पानी को बंद करेंगे। हम कहते हैं मगर हमारा भी तो हक है। एक और बड़ी खबर, पहलगाम हमले के संदिग्धों की श्रीलंका भागने की खबर। कोलंबो के भंडारनायके हवाई अड्डे पर सर्च ऑपरेशन जारी। चेन्नई से कोलंबो की फ्लाइट से पहुंचे हैं संदिग्ध। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, पहलगाम हमले के संदिग्धों की श्रीलंका भागने की खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर मिल रही है, बड़ा अपडेट मिला है। श्रीलंका भाग गए हैं। कोलंबो के भंडारनायके हवाई अड्डे पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। चेन्नई से कोलंबो की फ्लाइट से पहुंचे हैं संदिग्ध, ऐसा सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। पहलगाम हमले के संदिग्धों की श्रीलंका भागने की खबर मिल रही है। जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या कुछ जानकारी पहलगाम हमले के संदिग्धों की जानकारी के श्रीलंका भाग गए हैं? बिल्कुल, देखिए श्रीलंकन एयरलाइंस का विमान है UL-122। दरअसल चेन्नई एयर ट्रैफिक ने श्रीलंका एयरपोर्ट को इस बारे में जानकारी दी है, जिसमें यह बोला गया है कि कुछ संदिग्ध उस फ्लाइट के अंदर है जो कि चेन्नई से उन्होंने फ्लाइट ली है और उसके बाद वो श्रीलंका एयरपोर्ट पर वो फ्लाइट लैंड हुई है। हालांकि जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई उसको श्रीलंकन एयरपोर्ट पर एक अलग जो कैरिज वे है वहां पर रखा गया, जिसके बाद उस पूरे विमान की जो तलाशी अभी भी चल रही है। जानकारी ये मिल रही है कि चेन्नई से ये विमान जो है वो टेक ऑफ हुआ था दोपहर को 12 बजे के आसपास और वो श्रीलंका के कोलंबो एयरपोर्ट पे वो विमान लैंड हुआ। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को जब ये जानकारी मिली कि चेन्नई से कुछ संदिग्ध जो है वो श्रीलंका के लिए फरार हो रहे हैं, सस्पेक्ट होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद चेन्नई एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस बारे में जानकारी दी गई। चेन्नई एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने श्रीलंका एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद अभी भी वो श्रीलंकाई एयरलाइंस का जो विमान है वो सुरक्षा जांच के घेरे में है। जानकारी ये मिल रही है कि तकरीबन 142 पैसेंजर उस विमान में, लेकिन कुछ संदिग्ध होने की जानकारी भारतीय एजेंसियों को मिली थी। इस बात की भी जानकारी मिली थी कि आतंकियों के साथ जो लोग थे वो शायद उसमें हो सकते हैं और इसी बारे में कोई भी कोताही ना बरतते हुए कोलंबो एयरपोर्ट को अलर्ट किया गया, ATC को अलर्ट किया गया। सबसे पहले चेन्नई ATC को अलर्ट किया गया। हालांकि अभी जो हमें जानकारी मिल रही है कि उस विमान की जांच की जा रही है। श्रीलंका एयरलाइंस का विमान है, उस विमान का जो नंबर है UL-122 विमान का नंबर है और अभी भी एयरपोर्ट पर उस विमान को प्रॉपर चेक किया जा रहा है। जितने भी पैसेंजर उसमें बोर्ड थे उन सभी के डॉक्यूमेंटेशन जो है वो खंगाले जा रहे हैं। साथ ही भारतीय एजेंसियों को भी इस पूरे मामले में लूप में लिया गया है। हालांकि कोलंबो एयरपोर्ट की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया। हालांकि वो स्टेटमेंट उनके पैसेंजर के लिए जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक बिल्कुल किया है कि भारतीय एजेंसियों द्वारा और खास तौर पर चेन्नई एयर ट्रैफिक कंट्रोल के द्वारा अलर्ट किया गया है, जिसमें कुछ सस्पेक्ट होने की बात की जा रही है। लगातार जो जांच एजेंसी है हर एक मूवमेंट पर नजर रखी हुई है। संदिग्धों की जो आतंकी है उनको लेकर तमाम जो जानकारी है, चाहे वो भारतीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल को या जहां जरूरत पड़ती है तो विदेशों में भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को इस पूरे मामले में लूप में लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कोई जानकारी श्रीलंका एयरलाइंस की तरफ से भी दी गई है क्या? उनकी तरफ से माना गया है कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है वहां पर श्रीलंका में? बिल्कुल, देखिए उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है श्रीलंकन एयरलाइंस की तरफ से। उसमें विमान नंबर UL-122 का जिक्र भी किया गया है और ये भी बताया गया है कि भारतीय एजेंसियों के द्वारा लूप में लेकर चेन्नई एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ऐसे जरिए ये जानकारी जो है वो मिली है। हालांकि पूरे विमान को चेक किया जा रहा है। हालांकि उस स्टेटमेंट में ये भी बोला जा रहा है कि पैसेंजर की सेफ्टी एयरलाइंस की जिम्मेदारी और यही कारण है कि हर एक जो भी इंफॉर्मेशन भारतीय एजेंसी द्वारा मिली है उस इंफॉर्मेशन को ग्राउंड पर वेरीफाई किया जा रहा है। साथ ही भारतीय एजेंसियों को भी इस पूरे मामले में लूप में लिया जा रहा है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि तमाम जो पैसेंजर उसमें बोर्ड थे उन सभी के डॉक्यूमेंटेशन को खंगाला जा रहा है। भारतीय एजेंसियों को उन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानकारी दी जा रही है। उनको ये बताया जा रहा है कि फलाना पैसेंजर, इनकी ये जो टाइमलाइन है, उनके पासपोर्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट उनके पास है उस बारे में जानकारी दी जा रही है। थोड़ा इंतजार करना होगा। जानकारी पुख्ता हो चुकी है। जतिन आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर बताते हैं। श्रीलंका एयरलाइंस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इसकी बात मानी है। श्रीलंका एयरलाइंस ने सर्च ऑपरेशन की बात मानी है।
ये बड़ी खबर आपको बता दें, विमान संख्या UL 122, UL 308 में तलाशी अभियान चल रहा है। ये जो बात है श्रीलंकन एयरलाइंस ने इसको स्वीकार किया है और कहा है, जैसा कि अभी मीनाक्षी भी हमारी सहयोगी बोल रही थी, जतिन से लगातार हम पूछ रहे थे। जतिन ये बताइए, श्रीलंकन एयरलाइंस ने सर्च ऑपरेशन की बात मानी है, बाकायदा फ्लाइट का नंबर बताया है और ये कहा है कि हाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसको लेकर क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल देखिए, क्योंकि चेन्नई एयर ट्रैफिक से इस बारे में जानकारी कोलंबो एयरपोर्ट को दी गई थी और उसी जानकारी के आधार पर ये पूरा विमान जैसे ही लैंड करता है कोलंबो एयरपोर्ट पे, उसके बाद एक सेपरेट वे में इस विमान को खड़ा कर दिया जाता है। हालांकि जो जानकारी हमें मिल रही है कि चेन्नई एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भारतीय जांच एजेंसियों ने ये जानकारी दी कि कुछ लोग इस विमान से, जो कि श्रीलंकन एयरलाइंस का विमान है UL 122, इसमें बोर्ड किए हैं और वो सस्पिशियस है और पहलगाम आतंकी हमले में उनका रोल सस्पेक्टेड है। यही कारण है जब तक अलर्ट जाता तब तक विमान जो है वो उड़ चुका था। तुरंत चेन्नई एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम ने कोलंबो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को इस बारे में टिप ऑफ दिया। जैसे ही विमान लैंड करता है उसके बाद उसको अलग सेपरेट वे में खड़ा किया जाता है और वहां पर अब उस पूरे विमान की जो जांच है वो की जा रही है। हालांकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इस ओर इशारा कर रही है कि 142 दो फ्लाइट संख्या बताई गई है जिसमें UL 122 और UL 308 है। तो क्या ये समझा जा सकता है कि जो संदिग्ध है वो अलग अलग फ्लाइट से भी भागे होंगे श्रीलंका की तरफ? बिल्कुल देखिए, जो UL 308 विमान है वो सिंगापुर के लिए जो फ्लाई है वो करना था। हालांकि भारतीय एजेंसियों द्वारा जो जानकारी दी गई थी वो UL 122 के लिए दी गई, लेकिन उस एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए जो बाकी फ्लाइट थी वो भी डिले हुई और उसको लेकर UL जो 308 है उसका भी जिक्र उस जो प्रेस नोट है, जो स्टेटमेंट श्रीलंकन एयरलाइंस की तरफ से है उसमें दिया गया। लेकिन भारतीय एजेंसियों ने जिस विमान को लेकर जानकारी साझा की है वो UL 122 है, जो चेन्नई से श्रीलंका कोलंबो के लिए आज फ्लाई किया था। दोपहर को 12 बजे फ्लाई किया था। हालांकि जैसे जो संदेह, जो शक है वो आखिर कैसे शुरू हुआ, कैसे पता लगा कि ये लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं वो पहलगाम हमले के संदिग्ध हैं और कैसे खुलासा हुआ, कैसे वो डॉक्यूमेंट्स हाथ में आते हैं, फिर वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। एक और बड़ी खबर भारतीय सेना ने जारी किया है हथियारों का, आपको बता दें एक बड़ी जानकारी, हथियारों का टेंडर जो है वो जारी किया है। कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए टेंडर, 48 लॉन्चर, 85 मिसाइलों की खरीदारी होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय सेना ने जारी किया है हथियारों का टेंडर। कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए टेंडर जारी किया गया है जिसमें 48 लॉन्चर, 85 मिसाइलों की खरीदारी होगी। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो भारतीय सेना ने दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोनों को नष्ट करने के लिए ये बड़ी तैयारी की है। जहां कंधे से दागे जाने वाले बहुत कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम नेक्स्ट जनरेशन जिसे कहा जाता है उसे खरीदने के लिए निविदा जारी कर दी और सेना ने मेक इन इंडिया के तहत 48 लॉन्चर, 85 मिसाइलों के साथ जो अन्य आवश्यक उपकरण हैं उनकी आवश्यकता बताई है।